नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के बेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रतिदिन आप लोगों को जागरूक करती हूं, कुछ ऐसी सच्चाई से रूबरू करना चाहती हूं जो आम जीवन से जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई है। जी हां, आज भी मैं खबरों को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहूंगी। जी हाँ, बार बार मैं बताती आती हूँ और अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यही जागरूक करना चाहती हूँ कि बच्चे जब टीन एज में पहुंचते हैं तो बच्चों का जो मानसिक संतुलन है वो सोचने समझने की शक्ति नहीं कर पाता है। क्या सही है क्या गलत है इसको नहीं समझ पाता है, जिसके कारण से बच्चा गलत रास्ते पर कदम रख देता है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहें। बच्चा जब टीन एज में पहुंचता है तो उसको जो रोक टोक करने वाले माँ बाप होते हैं या घर में जो बड़े होते हैं वो उसको दुश्मन नजर आने लगते हैं, और बाहर जो उसको हाथ बढ़ाते हैं प्यार का और गलत रास्ते पर ले जाते हैं वो उनको अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन इस चीज को हम जब दूर कर सकते हैं जब हम बचपन से ही अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट रखेंगे, अपने बच्चों के माता पिता कम और दोस्त बनकर ज्यादा रहेंगे, ताकि बच्चा दिन भर बाहर क्या करता है, किनके साथ रहता है, बच्चे की संगति किसके साथ है, वो सारी जानकारी शाम को वो आपको दे। जब वो बच्चा आपसे सब चीज शेयर करेगा तो आप उसको अच्छा और बुरा समझाने में कामयाब होंगे और बहुत जल्द उसका रास्ता जो गलत प्रवृत्ति पे अगर वो जा रहा है तो उसको बदल सकेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों से दूरियां रखते हैं, बच्चों को डांटते हैं, उनके बच्चे अगर देखा जाए तो ज्यादातर गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि उनको जब घर में हर समय लगता है कि डांट डपट हो रही है तो वो सही को भी गलत समझकर जो बाहर गलत लोग उनके संपर्क में आते हैं उनको अपना समझने लगते हैं, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि धर्मांतरण का मामला चल रहा है, लव जिहाद का मामला चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बार बार जागरूक कर रही हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहें, अपने बच्चों को सही गलत की समझ दें। टीन एज वो एज होती है जहां पर जाकर बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी को समझाने के लिए माँ बाप को उसका दोस्त बनना होगा, उसका दोस्त बनकर उसे समझाना होगा। बच्चे आजकल आपने देखा कि ऑनलाइन के जरिए सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद बहुत से गलत तरीके भी अपना रहे हैं, बहुत से फ्रॉड की समस्याएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन उससे बच्चों का कैरियर बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। तो मैं मेरदर्शन जो अपने चैनल के माध्यम से सभी परिवारों से, सभी माता पिता से यही अपील करना चाहूंगी कि अपने बच्चों के फ्रेंड बनकर रहें, अपने बच्चों के साथ हर बात शेयर करें, बच्चों को इस तरीके से माहौल दें कि वो आपसे अपने बाहर की सारी चीजें शेयर करें, जिससे आप अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकेंगे। और बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी कि माता पिता आपके दुश्मन नहीं है। हर माता पिता की एक कामना होती है, एक सपना होता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े और कामयाबी तक पहुंचे। तो अपने माता पिता के सपने को ना टूटने दें, कामयाबी हासिल करें, लेकिन ईमानदारी से आगे अच्छे तरीके से चलकर और ऊंचाइयों पर पहुंचे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ शहर में किडनी संबंधी समस्याओं के लिए मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा ओपीडी सेवाएं होंगी शुरू। प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को 12 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर देंगे सेवाएं। डॉक्टर वरुण वर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला पंचायत समिति सदस्य सम्राट मलिक पहुंचे रोहट्टा ब्लॉक। चिकित्सा प्रभारी अमर सिंह व खंड विकास अधिकारी राजीव वर्मा से डेंगू के मरीजों के सिलसिले में की वार्ता। कहा, डेंगू से बचाव के लिए गांव में किया जाए एंटी लार्वा का छिड़काव व की जाए कई बार फॉगिंग।
मेरठ लिसाड़ी गेट से गिरफ्तार हुए मौलाना कालिम सिद्दीकी का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही व सभी कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। धर्मांतरण कराए हिंदू समाज के लोगों को घर वापसी कराने व लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए एनवायरमेंट क्लब के सदस्यों ने किया नया प्रयास। कमिश्नरी चौराहे पर हाथों में स्वच्छता के विषय में लिखी तख्तियां लेकर आने जाने वाले राहगीरों को किया जागरूक। संस्था के संस्थापक सावन कन्नौजिया ने कहा, युवाओं को आना होगा आगे, स्वच्छता के प्रति लोगों को करना होगा ज्यादा से ज्यादा जागरूक। परतापुर थाना क्षेत्र के भूरबराल गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र बैग में तमंचा लेकर पहुंचा स्कूल। फोन का शक होने पर छात्रों के बैग की ली गई तलाशी के दौरान तमंचा हुआ बरामद। कॉलेज प्रिंसिपल ने पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस छात्र को हिरासत में ले पूछताछ की शुरू। लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर मकान पर कब्जा कराने का जाकिर कॉलोनी निवासी दिलदार ने लगाया आरोप। पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय। लिसाड़ी गेट पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। मानदेय वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया धरना प्रदर्शन। कहा, कोरोना काल में भी संक्रमित मरीजों की मदद से लेकर अन्य व्यक्तियों की अन्य सरकारी कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं कार्य। अब तक नहीं मांगों की हुई कोई भी सुनवाई। परिवहन विभाग मेरठ द्वारा द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह उद्घाटन में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स व नेशनल न्यूरोलॉजी ऑफ फॉर्म द्वारा नवजात शिशु के स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में परिवर्तन संशोधन को लेकर 2 दिन की वर्कशॉप का किया जा रहा है आयोजन। प्रेस वार्ता के माध्यम से डॉक्टर राजीव प्रकाश ने दी जानकारी। सरदना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रेस वार्ता के माध्यम से पकड़े गए आरोपियों के विषय में दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पश्चिमी क्षेत्र द्वारा एक श्याम दीनदयाल जी के नाम काव्य संध्या का किया गया आयोजन, जिसमें आए हुए सभी कवियों ने अपनी कविता का किया काव्य पाठ। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे जब टीन एज में पहुंचते हैं तो सही गलत का फर्क नजर नहीं आता। जी हाँ, आज ऐसी ही घटना सामने आई जो मैं आपको बताती चलूं कि इंटर कॉलेज का 12th क्लास का छात्र स्कूल में तमंचा लेकर पहुंचा। जहां हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, संस्कार लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन यदि बच्चा वहां पर कोई अवैध हथियार लेकर पहुंचे तो कैसी सुनने में भी लगता है कि कैसी खबर होगी। जी हाँ, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताती हूँ। परतापुर थाना क्षेत्र के भूरबलाल गांव में जनता इंटर कॉलेज में 12th में पढ़ने वाला एक छात्र अपने बैग में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा। सीसीटीवी कैमरे आजकल आम हो गए हैं, सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में लगे हुए हैं और ऐसे ही स्कूल के कॉलेज के कैमरों में देखा गया कि बच्चा कुछ छुपाता हुआ नजर आया। फोन का संदेह होने के बाद सभी छात्रों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बच्चे के बैग से जो है तमंचा पाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंची। छात्र को कस्टडी में लेकर पूछताछ चल रही है कि बच्चा तमंचा आखिर लेकर क्यों आया, स्कूल में उस तमंचे का क्या काम था या उसको किसने दिया। पूरी जानकारी पुलिस हासिल कर रही है। लेकिन मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आज स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सतर्कता दिखाते हुए कोई भी गलत घटना होने से बचा लिया गया। अगर ये कदम पेरेंट्स भी जानते तो अपने बच्चे को शायद इस कदम पर बढ़ने से रोक पाते। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि अपने बच्चों की संगति पर विशेष ध्यान रखें। आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, इस चीज पर नजर रखें। हाँ, देखिए, अभी गंभीर प्रकरण है। एक बच्चा जो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी, हालांकि उसकी अवस्था जो है 18 वर्ष से अधिक बताई जा रही है,
उसका पर्चा लेकर के आया था, ऐसा बताया गया। और उसको जो है स्कूल के कर्मचारियों ने, टीचिंग स्टाफ ने उसे देखा और उसका पकड़ के थाने पर लेकर के आए। इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि बच्चों पर भय बनाने के लिए इस तरह से जो वहाँ क्षेत्र के लोग हैं और जो बच्चे हैं वो इस तरह से प्रकरणों सामने आते रहते हैं, तो कैसा मामला है? देखिए, कानून को इस तरीके से हाथ में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस प्रकार के जो असलाह, अवैध असलाह है, उसको धारण करना ही अपने आप में अपराध है। पोजीशन में जिसको मिलता है तो वो पोजीशन ही अपने आप में अपराध है। आपके माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से बच्चों को बचा के रखें। घरों में इस चीज की रोकथाम हो सकती है। दिल्ली पड़पड़गंज मैक्स अस्पताल द्वारा मेरठ में कई बीमारियों के इलाज के लिए ओपीडी शुरू कर दी गई है। जी हां, बार बार मैं आपको बता रही हूं कि मैक्स अस्पताल द्वारा मेरठ में भी अब हर बीमारी का इलाज बहुत ही आसान तरीके से ओपीडी के माध्यम से बहुत ही अच्छे डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। आज भी मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर वरुण वर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि जिस तरीके से किडनी की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किडनी की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और आसपास में डॉक्टरों की कमी होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए मैक्स अस्पताल द्वारा महीने के प्रत्येक चौथे शुक्रवार को 12 बजे से 2 बजे तक ओपीडी कराई जाएगी, जिसमें किडनी के कोई भी पेशेंट आकर सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से अपना इलाज करा सकते हैं। साथ साथ प्रेस वार्ता के माध्यम से डॉक्टर वरुण वर्मा ने जानकारी दी कि किडनी की जो बीमारियां होती हैं वो क्यों होती हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्द की दवाइयां खाने के कारण, धूम्रपान करने के कारण या नशीली चीजों का सेवन करना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम खा लेते हैं और हमारे पेट और लीवर को खराब कर देती है और काफी समय से हम दवाइयां खाते रहते हैं, जिसके कारण से हमारी किडनी पर इफेक्ट हो जाता है। ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें पता नहीं चल पाती, जिसके कारण से मैं आपको लक्षण भी थोड़े से बताती चलूं। लक्षण है कि हाथ पैरों में दर्द होना, स्वेलिंग आ जाना, आंखों के नीचे स्वेलिंग आना, फेस पर स्वेलिंग आना और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि टॉयलेट बार बार आना किडनी खराब होने के स्टार्टिंग लक्षण है। तो जब भी आपको ऐसा कोई लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और अब मैक्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो मेरठ में भी अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। सबसे खतरनाक है वो डायबिटीज और उसके साथ में हाई ब्लड प्रेशर। ये दो बीमारियां हैं जो ऑलमोस्ट 50 से 60% मरीज इन बीमारियों से पीड़ित। अगर ये बीमारियां टाइम पे रिकॉग्नाइज हो जाए, अगर ये बीमारियां समय पर पकड़ में आ जाएं और इनका सही समय पर सही इलाज हो जाए, तो हम किडनी प्रेशर और डायबिटीज़ के अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, कुछ दर्द की दवाइयां लेते हैं, दर्द की दवाइयों से बीमारियां होती हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे को पता ही नहीं चलती। हमें तब पता चलती है जब किडनी की बीमारी बहुत एडवांस्ड होती है, जब बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। और उस चक्कर में क्या होता है कि मरीज़ इतने कमज़ोर हो जाते हैं, फैमिलीज इतनी कमज़ोर हो जाती हैं फाइनेंशियली कि फिर आगे कुछ हो नहीं पाता। सही समय पे बीमारी पकड़ में आए, सही समय पे इलाज हो और सही इलाज हो, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों चीज़ों से हम सोसाइटी में फ़र्क कर सकते हैं। वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ट्रीटमेंट तो काफ़ी तरह से चल रहा है सब जी, ये चीज़ चल रही, कुछ नई चीज़ आई है, नया ट्रीटमेंट आया है। देखिए, धीमे धीमे करके चीज़ें रिफ़ाइन हुई हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि क्या रिफ़ाइनमेंट हुआ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो चुका है। ट्रांसप्लांट में बहुत रिफ़ाइन हो चुका है। एक टाइम था जब 100 में से 75 किडनी ही काम करती थी। आज की डेट में 100 में से 95 किडनी काम करती है, 95% किडनीज काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं। ये बहुत बड़ा रिफ़ाइनमेंट है। लेकिन 5 किडनी आज भी फेल होती हैं। ये हमारे ऊपर वाले की एक कंट्रोल है। ये बहुत बड़ा रिफ़ाइनमेंट है। इसके अलावा और क्या रिफ़ाइनमेंट है? इसके अलावा रिफ़ाइनमेंट है डायलिसिस की क्वालिटी का। हम आज से 20 साल पहले जिन मरीज़ों की डायलिसिस शुरू होती थी, मुश्किल से 3-4 साल सर्वाइव कर पाते थे। बहुत फ़र्क पड़ गया। आज मरीज़ 20-20 साल हैं, 25-25 साल आराम से चलते हैं, सही इलाज। हमारे देश में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए डॉक्टर्स द्वारा कई बार ऐसी टीम भी बनाई गई है और बार बार चेकिंग की जा रही है कि मृत्यु दर बढ़ने के कारण क्या है, उन पर रोक लगाई जा रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, आईएमए में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि आईएपी और एनएनएफ द्वारा एक डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को नवजात शिशुओं के विषय में एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 2 दिन की होगी, जिसमें सभी को एक ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि नवजात शिशुओं की किस तरीके से देखरेख करनी है, किस तरीके से
जो प्रणाली बदली है उसके रखते किस तरीके से हम नवजात शिशुओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए आज डॉक्टर ने पूरी जानकारी दी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि आने वाले समय में मृत्यु दर को कम कर सकें और छोटे नवजात बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित रख सकें, स्वस्थ रख सकें, जिसके लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। जैसे कि लोग इस प्रोटोकॉल पे अभी भी फॉलो करें। बाकी 2 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें पहले दिन वर्कशॉप्स में कृत्रिम सांस दिलाना छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न को, इस विषय में वर्कशॉप होगी। प्रमुख उद्देश्य जो ये है कि नवजात शिशुओं के से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, उनके बारे में हम उसमें चर्चा करें। उसके अंदर हमारे देश और विदेश दोनों से ही हमारे विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, कुछ यहाँ पर वैसे आ रहे हैं। फिजिकल प्रेजेंस उनकी रहेगी। तो 25-26 2 दिन में हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेंगे। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कोई ये एक मिथ बना हुआ है कि ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा कोई डाटा नहीं है इस तरह का कि ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर मरीज अक्सर बहुत बाद में आता है। वो घर से देर से चलता है। पहले वो गांव में इधर उधर जो है वो अपने दिखा करके जब वो चलता है, तो यहाँ जब तक वो एक काबिल हाथ तक पहुँचता है तो ऑपरेशन करने के अलावा अक्सर उसमें कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केसेज यहाँ पर अस्पतालों में हमारे पास ज़्यादा पहुँचते हैं। तो उसके अंदर फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारे पास समय नहीं बचता, क्योंकि अगर हम इंतजार करेंगे तो माँ को और बच्चे को दोनों के जीवन को उसके अंदर खतरा रहता है।